किसी के कहने पर इंसान खुद को बदलता नहीं है, लेकिन जब खुद को ठोकर लगती है तब उसकी अकल ठिकाने पर आती है। कहते हैं एक हरिराम का एक व्यक्ति था। वह शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़ी ही शौक से और बहुत ही निष्ठा से और ईमानदारी से करता था। उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को मनवांछित दवाइयाँ सावधानी से और पूरे इम्तिहान से देता था, पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नंबर का नास्तिक था। भगवान के नाम से वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते, पर वह उनकी एक न सुनता। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। यही काम करता था खाली समय में। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई नहीं आया। बस फिर क्या था, दोस्त आ गए दोस्तों के साथ मिलकर और वह पत्ते ताश खेलने लगा। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने के लिए पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी मुझे ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा न करने के कारण अनमने बेमन से अपने अनुभव के आधार पर अंधेरे में दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। वह आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और यह देखकर दंग रह गया हरिराम कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को जो दिया है वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा है, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले ही लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच यह सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह पर वापस रख देगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में सोचकर वह तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई वह अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना ही नहीं जानता होगा और उस पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और उसने ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए, उस लड़के का पता ठिकाना भी वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी ने उसको घेर लिया था। घबराहट में इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। हरिराम से
हुई बहस में एक दिन उसके पिता ने हरिराम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती रहती है। हरिराम को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा कि देखता हूं, मेरे पिताजी बोलते हैं कि अद्भुत शक्ति है। वैसे भगवान को नहीं मानता था, लेकिन ठोकर लगी तो उसने कहा इस शक्ति को आजमाते हैं। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ध्यान करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल से भरी भगवान की मूर्ति को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाकर और भगवान को बोलने लगा कि आप उसकी मां को बचा लेना। इसके थोड़ी देर बाद ही वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिराम को पसीना छूटने लगा, वह बहुत अधीर हो गया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था। मेरा पैर फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई दूसरी शीशी दे सकते हैं? बाबूजी, लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए और कहा, यह दवाई लो। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते लेते हिचकिचाते हुए और रोते हुए कहा कि बाबूजी, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो पैसे हैं आप ले लो। हरिराम को उस बेचारे पर दया आ गई। वह बोला, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब हरिराम की जान में जान आई। वह भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और उसने अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। इसलिए जल्दी से दुकान बंद करके वह घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ठोकर लगी तब उसको पता चला कि कोई शक्ति है जो हमें हमारी प्रार्थना को सुन सकती है। हम भी कभी किसी मुसीबत में, तकलीफ में आ जाएं तो आप एक बार सच्चे मन से उसको पुकारो, जिसमें आपका विश्वास है या जिसमें आपकी श्रद्धा है या जिसको आप मानते हो, उसमें आप विश्वास रखो और दिल से उसे पुकारो। आपकी मुसीबत और आपके कष्ट में वह आपकी मदद जरूर करेगा। नास्तिक हो, इतना टाइम, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी हरिराम नास्तिक था, लेकिन फिर भी दिल से पुकारा तो उसका काम भगवान ने कर दिया। तो हम तो फिर भी थोड़े बहुत भगवान को मानते होंगे, तो आप भी मुसीबत, तकलीफ, कष्ट आए, आप बुलाकर देखो, देखो कैसे ना भगवान आकर आपकी तकलीफ और दुख को दूर करते हैं। बस आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें और ना ढीला करें, आप पक्का विश्वास रखें। जैसे उसके बुलाने पर आए, हमारे बुलाने पर भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले आते थे अब नहीं आते, द्वापर, त्रेता, सतयुग में आते थे, कलयुग में नहीं आते। ये अपने दिमाग से बात निकाल दो। कलयुग में भी भगवान आते हैं और लोगों के काम करते हैं। जैसे इस कहानी में आपने सुना, उसने बुलाया हरिराम ने, तो भगवान ने
उसका काम कर दिया कैसे ना कैसे करके। तो हम भी विश्वास रखें, हमारा काम भी जरूर होगा।